अब जो लोकसभा इलेक्शंस अपने थर्ड फेज में एंटर कर चुका है और सबको शॉक करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है, तो अटकलें लगाई जा रही है कि इलेक्शंस में अब जाकर और हलचल देखने को मिलेगी। इलेक्शंस में हलचल भले देखने को मिले या ना मिले, पर ईसीआई को लेकर हर दिन कोई ना कोई खबर सुर्खियां बटोर लेती है। हमारे पिछले एक वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे एडीआर की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने बिना देरी किए एक एप्लीकेशन इलेक्शन से जुड़े वापस से सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, ये मांग करते हुए कि जैसे ही पूरी वोटिंग प्रोसेस खत्म हो जाए तो वैसे ही 48 आवर्स के अंडर में ईसीआई को फाइनल ऑथेंटिकेटेड डेटा ऑफ वोटर शो करना पड़ेगा, पूरी डिटेल में और एग्जैक्ट नंबर के साथ। इस मामले में सुनवाई कब होगी ये तो नहीं कहा जा सकता है, पर अभी बीते दिन ही इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ईसीआई ने जवाब दिया है, जिसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को काफी सुनाया है। हालांकि ईसीआई द्वारा इस मामले में चुप्पी तोड़ने के बावजूद भी उन्हें खूब बैकलैश मिला है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मुद्दा। असल में एडीआर के अलावा कई और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने ये सेम मुद्दा उठाया था कि कैसे 2 फेज की वोटिंग के बाद जो डेटा ईसीआई ने पब्लिश करते हुए शो किया है उसमें करीबन 5 से 6% इंक्रीज देखने को मिला है उस दिन के डेटा के कंपैरिजन में जो ईसीआई ने पोलिंग के सबसे पहले दिन शेयर किया था। और ये डिफरेंस देखकर लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया है कि भला ऐसे कैसे वोट्स में इतना इंक्रीज हो सकता है। इसमें से कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे, जिन्होंने इंडिया ब्लॉक के बाकी लीडर्स को लेटर लिखते हुए क्वेश्चनड द इंक्रीज इन वोटर टर्नआउट परसेंटेज एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन नंबर्स। और इसी लेटर का जवाब अब ईसीआई ने देते हुए लोगों को शॉक कर दिया है। सबसे पहले तो ईसीआई ने खड़गे द्वारा लगाए गए एलिगेशंस को फटकारा है, ये कहते हुए कि उनके द्वारा फॉल्स क्लेम्स ईसीआई के खिलाफ लगाए गए हैं। ईसीआई स्टेटेड द वेरी premise that voter turnout data was released late is devoid of facts as it has always been available on the voter turnout app. Commission has not changed the design or periodicity of displaying voter turnout data in any manner. सिर्फ यही नहीं, आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा भी है कि इलेक्शंस के समय बहुत लोग ही इस वोटिंग प्रोसेस के बारे में अफवाह उड़ाते हैं। और कांग्रेस लीडर खड़गे को टारगेट करते हुए कहा, कमीशन हैज कम टू नोटिस अ डिजाइन पैटर्न इन क्रिएटिंग फॉल्स नैरेटिव ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड व्हिच अनफॉर्चुनेटली अपीयर्स टू बी कंटिन्यूड बाय योर लेटर। और अपने लेटर के अंत में ईसीआई ने स्टेट किया कि वे ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा उठाए गए क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं, पर उन्हें जरूरी लगा कांग्रेस लीडर खड़गे के लेटर को रिप्लाई करना एंड स्टेटेड कमीशन हैज फाउंड योर कम्युनिकेशन प्लेस्ड इन पब्लिक डोमेन इन द मिडल ऑफ द ऑनगोइंग इलेक्शन प्रोसेस एज हाईली अनडिजायरेबल एंड वन दैट अपीयर्स डिजाइन्ड to create confusion, misdirection, impediment to the conduct of smooth, free and fair elections, which is the mandate of ECI under the Constitution। जिसके साथ ही ECI ने खड़गे द्वारा उठाए गए सारे एलिगेशंस और शक को डिसमिस कर दिया और उन्हें सलाह दी कि वे ऐसे स्टेटमेंट्स पब्लिक करने से पहले सोच विचार कर ले। Therefore, to uphold the integrity of the election process in the face of an aggression on the vitals of live conducts of election coming from your statements, Commission categorically rejects your insinuations, allegations, and advises you to exercise caution and refrain in making such statements। हालांकि ईसीआई को ये जवाब देना भी काफी महंगा पड़ा है, जब उल्टा उन्हें लोगों की फटकार मिली है सुनने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर चल रहा होगा कि भला ईसीआई को एक क्लैरिफिकेशन देने में इतनी फटकार क्यों मिली है। तो असल में लोगों के मन में सवाल ये है कि जब ईसीआई को यूनियन द्वारा रिलेटेड कंप्लेंट्स और लेटर लिखे जाते हैं तो वो इस मामले में इतना डिले करते हैं, और जहां उन्हें लेटर भी नहीं लिखा गया है जैसे कि इस केस में हुआ है, वहां वे बैठकर जवाब दे रहे हैं। इस मामले में ईसीआई को फटकारते हुए पॉलिटिकल साइंटिस्ट और स्कॉलर एट सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे एंड वो इज ऑल्सो चीफ एडिटर ऑफ स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स सुहास पालेसकर ने इस बारे में कहा है, एन ECI busy responding to Congress president has no time attending to the full-blown anti-Muslim campaign, not even a meek murmur. The dead don't rise and act. Autonomy of ECI, its powers, free and fair elections are all dead. This partly due to the design of union government, partly due to self-abdicating jurisprudence by Supreme Court, and partly by volition of members of the ECI themselves. RIP। और ECI से जुड़े कमेंट पास करते हुए योगेंद्र यादव, वेल नोन फिलोसोफियोलॉजिस्ट, formerly of Center for the Study of Developing Societies and now National Convener of the भारत जोड़ो अभियान ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is no longer an umpire but a political player in this election. If you have any doubt, read the combative, accusatory and threatening tone of this letter। और आपको बता भी दे कि इस मामले में ईसीआई के लेटर का पलट जवाब कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर इस बारे में उन्होंने कहा क्या है। ईसीआई ने रिजेक्ट कर दिया है आपने जो लेटर भेजा था। अरे आज एक लिख रहा हूँ, क्यों रिजेक्ट किए, क्या कारण है बोल के मैं आज एक रिलीज कर रहा हूँ, लेकिन प्रेस को नहीं रिलीज कर।
जब तक उनको पहुंचता नहीं। सर आपने कहा कि आप लोगों और अब ये लेटर लिखते हुए कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे काफी शॉक्ड भी थे कि भला ईसीआई ने इस केस में एक रिस्पांस कैसे दे दिया, जब ये लेटर स्पेसिफिकली इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के लिए लिखा गया है। खड़गे स्टेटेड, द लेटर इवन दो एन ओपन लेटर इज क्लियरली एड्रेस्ड टू आवर अलायंस पार्टनर्स एंड नॉट टू द कमीशन। इट इज सरप्राइजिंग दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर while ignoring several other complaints given directly to it. I have certain misgivings about the language of the letter, but I will not press on that issue as I understand the pressures they are working under. आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भी कि वे खुश है ईसीआई के लेटर से, जहां उन्होंने बताया है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फ्री और फेयर इलेक्शन करने का उनके पास अधिकार है, पर वहीं दूसरी तरफ उन्हें फटकारते हुए कांग्रेस लीडर खड़गे ने कहा है, however the lack of urgency shown by the commission in taking action against blatantly communal and casteist statements being made by the leaders of the ruling party that vitiates the electoral process seems puzzling. दूसरा पॉइंट जिस पर खड़गे ने ईसीआई को फटकारा है वो ये है कि ईसीआई ने कहा है कि वे लीगली बाउंड नहीं है वो डेटा शो करने के लिए जो कि कांग्रेस लीडर और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड प्ली में ईसीआई से मांगा जा रहा है। इसके जवाब में कांग्रेस लीडर खड़गे ने कहा, I am also puzzled by the need to write that the Commission is not legally bound to publish any voter turnout data at aggregate level of a constituency or state, though it is factual. I am sure many voters of our country would be surprised too. Many voters who are deeply interested in the elections would also like to see the absolute number of votes polled to be put out in the public domain by the commission directly. और आखिर में अपने दुख को व्यक्त करते हुए कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, Finally, I would like to say I am disappointed that the commission did not quote another line from the letter which said, It should be our collective endeavor to safeguard democracy and protect the independent functioning of the ECI. आपको बता दें कि ECI बेसिकली पीएम मोदी के हेट स्पीच के बाद से फटकार सुनते आ रही है, क्योंकि उन्होंने इस स्पीच की वजह से पीएम मोदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है और इससे जुड़े कई केसेस ऑलरेडी कोर्ट्स के सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक नए केस ने वापस से दिल्ली हाईकोर्ट में सुर्खियां बटोर ली। इस केस में पिटिशनर की ये मांग थी कि पीएम मोदी के खिलाफ एक FIR फाइल होना चाहिए उनके द्वारा कही गई अपमानजनक बातों को ध्यान में रखते हुए। हालांकि ये सुनकर जस्टिस सचिन दत्ता ने कह दिया, वो इज टू डिसाइड दैट देयर हैज बीन वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वी कैन नॉट माइक्रो मैनेज इट। जिसके साथ ही उन्होंने इस प्ली को डिसमिस कर दिया। पर देखते हैं कि इस मामले में ECI द्वारा भेजे नोटिस का बीजेपी क्या रिप्लाई देती है, जो कि पीएम मोदी के हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।